बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 1.5.2 पढ़ेंगे और उसमें है मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से ये मुराद है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हैं तो उनके मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। यानी आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे और आपने उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल होता है और फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए से क्या मुराद है? एन ए से मुराद है एवोगैड्रो नंबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। इस फार्मूले की मदद से आप लोग फाइंड कर सकते हो कि किसी के मोल्स में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन्स भी हो सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं, वो है एग्ज़ाम्पल नंबर 1.8। ये कहते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। जिंक के 1.25 मोल्स हैं और उसमें आपने फाइंड करना है कि उसमें कितने एटम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका सलूशन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन मोल्स ऑफ जिंक। ये कितने हैं? दीज आर इक्वल टू 1.25। 1.25 इज़ द गिवन नंबर ऑफ़ मोल्स। आपने फाइंड किसको करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स को, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ जिंक, ये आपने फाइंड करना है। अब हमें एवोगैड्रो नंबर से पता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अब आप लिख सकते हो कि 1 मोल जिंक इज़ इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स, क्योंकि जिंक एक एलिमेंट है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो अगर 1 मोल जिंक में 6.022 into 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं तो यूनिटरी मेथड के मुताबिक फिर 1.25 मोल्स ऑफ जिंक में कितने एटम्स हो जाएंगे? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अब अगर आप 1.25 को मल्टीप्लाई कर लें 6.022 के साथ तो इसका आंसर आता है 7.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स एंड दिस इज़ द आंसर। ये यूनिटरी मेथड से मैंने सॉल्व किया है, बुक में भी इसी तरह से सॉल्व हुआ है। आपने लिखना है कि 1 मोल ऑफ जिंक कंटेन्स 6.022 into 10⁻23। सो 1.25 मोल्स ऑफ जिंक विल हैव कितने? जितने 1 मोल में हैं उनको आपने गिवन मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बात वही है कि आपने मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर तुम्हारा दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस एग्ज़ाम्पल का सेकंड पार्ट है और वो ये है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ फॉयल दैट कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम फॉयल आमतौर पर इस्तेमाल होता है, किचन में भी इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कि अगर किसी फॉयल के अंदर 0.2 मोल एलुमिनियम के प्रेजेंट हो तो फिर बताइए कि इसमें एटम्स ऑफ एलुमिनियम कितने होंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से है। आपने लिखना है गिवन मोल्स ऑफ एलुमिनियम, ये बराबर है 0.2 मोल की। यूनिट भी लिखें। आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलुमिनियम, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आपने जो एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा है, अब आपने लिखना ये है कि 1 मोल
aluminium has equal to 0.22 into 10 raised to power 23 atoms, and 0.2 moles of aluminium has 0.2 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23। अब अगर आप लोग 0.2 को मल्टीप्लाई करें 6.022 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2044 into 10 raised to power 23 atoms of the aluminium. So this will be your answer. आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल नंबर 1.9 और इसमें हमने फाइंड करना होता है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। तो जिस तरह एटम्स फाइंड किए जा सकते हैं इसी तरह से मालिक्यूल्स भी फाइंड हो सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन। मीथेन गैस है और ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं या सुई गैस कहते हैं। तो अगर इसका प्योर सैंपल हो, बग़ैर मिलावट के हो और उसके 0.5 मोल्स हों, तो बताइए कि इसमें मीथेन के कितने मालिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसका सलूशन कुछ यूँ है, आपने लिखना है गिवन मोल्स ऑफ मीथेन। आप मीथेन का नाम भी लिख सकते हो, आप CH4 भी लिख सकते हो। CH4 इसका फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला है। तो ये बराबर हैं 0.5 के। आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब इसके लिए यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे और वो ये करेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। इसमें 6.022 into 10 raised to power 23 molecules पाए जाते हैं। तो अगर 1 मोल में इतने हैं तो 0.5 मोल ऑफ मीथेन, इसमें कितने हो जाएंगे, 0.5 को आप लोग 6.022 into 10 raised to power 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे मालिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.011 into 10 raised to power 23 molecules। दिस विल बी योर आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है ये, हाउ मेनी मालिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस। इसका सलूशन कैसे आप लिखेंगे, आपने लिखना है कि गिवन मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 0.25 मोल्स। आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। आपने फाइंड किस चीज़ को करना है, आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये आप लोगों ने मालूम करने हैं। तो फिर यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। आपने लिखना है कि 1 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड कंटेन्स 6.022 into 10 raised to power 23 मालिक्यूल्स। अगर फ़र्ज़ करें 1 मोल में 6.022 यानी एवोगैड्रो नंबर हैं, तो फिर 0.25 मोल्स जो गिवन है सल्फ़र डाइऑक्साइड के, इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 raised to power 23 मालिक्यूल्स। जब इसका आप आंसर निकालेंगे
तो इसका आंसर आता है 1.5055 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 मालिक्यूल्स। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग 0.15 को 6.022 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1.5055। बस उसको आप 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन इसका सेकंड पार्ट है, वो ये है कि कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ एटम्स। पिछले दो एग्जांपल्स में हमें एटम्स की तादाद गिवन थी, मोल्स की तादाद गिवन थी और उसमें हमने एटम्स फाइंड करने थे। अब अगर हमें एटम्स की तादाद गिवन हो तो हम उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल होगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल 1.10 इसमें कहते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ टाइटेनियम containing 3.011 into 10⁻23 टाइटेनियम एटम्स। कहते हैं कि अगर किसी सैंपल ऑफ टाइटेनियम में, जो कि एक मेटल है, उसमें अगर 3.011 into 10⁻23 एटम्स हों तो बताइए कि उसमें टाइटेनियम के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। इसका आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो ये है कि गिवन atoms of titanium is equal to 3.011 into 10⁻23। ये उसकी गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं और किस चीज़ को फाइंड करना है, वो है मोल्स ऑफ टाइटेनियम। इसको आपने फाइंड करना है। तो अब फिर वही बात कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस के अगर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ टाइटेनियम इज़ इक्वल टू 1 मोल। ये कितने होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। तो अगर 6.022 into 10⁻23 एटम्स 1 मोल के बराबर हैं तो 1 एटम किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटम ऑफ टाइटेनियम जो होगा वो बराबर होगा दिस नंबर, यानी 1 मोल डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी ये बराबर होगा 1/6.022 into 10⁻23 मोल्स के। हम यूनिट्स वगैरह को जब एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा आंसर यूँ निकलता है कि 1 एटम ऑफ टाइटेनियम इज़ इक्वल टू 1/6.022 into 10⁻23 मोल्स। अगर 1 एटम इतने मोल्स के बराबर है तो फिर क्या होगा, 3.011 into 10⁻23 एटम्स ऑफ टाइटेनियम। ये कितने हो जाएंगे, हमने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3.011 into 10⁻23 को हमने 1/6.022 into 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10⁻23 और 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3.011 और 6.022 को जब कैंसिल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1 and 2, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2 जो है 0.5 मोल के बराबर है। लिहाजा हमारा जो आंसर है वो ये है कि 0.5 मोल्स ऑफ टाइटेनियम विल बी प्रेजेंट इन द गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द टाइटेनियम। इसका नेक्स्ट पोर्शन है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स गिवन हो तो आपने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से फाइंड करने हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है और वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स दैट वुड कंटेन 3.011 into 10⁻22 मालिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसमें
कहते हैं कि अगर आपके पास 3.011 इंटू 10⁻22 फार्मल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है HCHO, इसके अगर इतने मालिक्यूल्स हैं तो बताइए कि फिर उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। तो जो चीज़ तुम्हें गिवन है वो ये है कि गिवन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज़ इक्वल टू 3.011 into 10⁻22. Remember that it is 22 not 23. आपने किस चीज़ को फाइंड करना है? आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करना है। तो अब आपने जो रेशो बनाना है उसमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को इस तरफ और मोल को उस तरफ लिखना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 6.022 into 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ HCHO ये बराबर होते हैं 1 मोल के। ये एक गिवन स्टेटमेंट है या एक उसूल है या एक लॉ है। इसके मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6.022 into 10⁻23 मालिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1 मोल। अब जो इसका एक मालिक्यूल है वो कितना होगा? 1 मालिक्यूल विल बी इक्वल टू 1/6.022 into 10⁻23 मोल के बराबर होगा। एंड जो गिवन हमारे पास जो गिवन मालिक्यूल्स हैं वो है 3.011 into 10⁻23। इसके जितने मालिक्यूल्स होंगे वो यानी इतने मालिक्यूल्स अगर हैं तो फिर उनके मोल्स कितने होंगे? हमने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को यानी 3.011 into 10⁻22 को मल्टीप्लाई करना होगा 1/6.022 into 10⁻23 के साथ 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको जब आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 1/20 आ जाएगा। और अगर हम 1 को डिवाइड करें 20 से तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स। दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 into 10⁻22 molecules of the formaldehyde. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद एक सेल्फ़ असेसमेंट गिवन है। आपने ख़ुद से सेल्फ़ असेसमेंट को सॉल्व करना होगा। ये सेल्फ़ असेसमेंट आपके बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर है और है सेल्फ़ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.10। इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने अलग सी वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, आपने वो देखना है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।